भगवान विष्णु ने उनको बोले थे कि जाओ तुमको एक मुंड और एक पिंड गया जी में प्रतिदिन मिलेगा। उसी आदिकाल से ये चला आ रहा है पिंडदान का महत्व। कोसम गया क्षेत्रम कोस में कम गया सिरा तन मध्य उत्तर गोत्रानी कुल में कम गया सिरा गया सिर में। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो पे। तो आज का ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है और ये सिर्फ एक जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि गया में ही पिंडदान क्यों होता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सीताकुंड और आप लोग देख सकते हैं देश के कई जगहों से लोग आए हुए हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। तो यहाँ एक महंत जी हैं बाबा, तो चलिए उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि गया में ही क्यों पिंडदान होता है। तो चलिए चलते हैं उनके पास और इस बात की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बाबा के पास और सबसे पहले बाबा का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook के पेज के वीडियो पे। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि गया में ही पिंडदान क्यों होता है। इस जगह का नाम पड़ा सीताकुंड। इस जगह पे भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और माता सीता पंचवटिक नासिक अपने पिता राजा दशरथ जी को इस गया जी में पिंडदान करने के लिए आए थे। इस नदी का नाम फल्गु नदी है। इस नदी में माता सीता को बैठाकर भगवान राम लक्ष्मण चल गए बाजार संभालने। राजा दशरथ जी को ऐसा हाथ निकला और सीता माता से आकाशवाणी हुआ कि बेटी हमें पिंडदान दो। सीता माता बोलते हैं कि आप मेरा ससुर जी हो, मैं आपका बहू, मैं पिंडदान नहीं कर सकता हूँ। राजा दशरथ बोले कि जो तुम्हारे पास है हमारे देकर मोक्ष की प्राप्ति कर दो, नहीं तो ये सूर्य अस्त हो जाएगा तो स्वर्गलोक की फाटक बंद हो जाएगा, इसलिए जो तुम्हारे पास है हमारे मुक्ति कर दो। सीता माता बोले कि आप मेरा ससुर जी हो, मैं आपका बहू, मैं पिंडदान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपका दोनों पुत्र गए हैं, वो बाजार से सामान लेकर आएंगे तो पिंडदान करेंगे। राजा दशरथ बोले कि अगर तुम मुझे पिंड नहीं देती हो तो ये सूर्य अस्त हो जाएगा और सूर्य अस्त होने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे तुम ये नदी का रेता है, इस रेते को हमको पिंडदान कर दो, मैं इसी रेता से मोक्ष की प्राप्ति हो जाऊँगा। इसलिए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को रेते का पिंडदान दिया। वो पिंड लेकर स्वर्ग में चले गए। जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो माता सीता बोले हमने तो पिंडदान कर दिया। बोले आपके पास कुछ सामान कुछ सामग्री नहीं था, आपने कैसे पिंडदान किया? बोले आपके पिता राजा दशरथ जी नदी से हाथ निकाले और बोले हमें पिंड दो, नहीं तो मैं श्राप देकर चला जाऊंगा, इसलिए हमने आपको पिताजी को पिंडदान कर दिया। बोले कि आपने पिंडदान किया? रामचंद्र जी लक्ष्मण जी पूछे सीता माता से कि आपने पिंडदान किया इस जगह पे तो कोई देखा है? बोला 5 साक्षी है, 5 से पूछ लीजिए, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और बटका झाड़ी। जिसने 4 ने झूठ बोल दिया, 4 को माता सीता ने श्राप दे दिया। इस नदी को श्राप दिया कि जब बारिश होगा जल रहेगा, नहीं तो तुम सूखे रह जाओगे। तुलसी पत्ता को श्राप दिए कि आप गंदे स्थान पर जन्म पाइएगा। गौ माता को श्राप दिए कि आपका मुंह अपवित्र रहेगा। गौ, ब्राह्मण से पूछे, ब्राह्मण ने भी झूठ बोला, ब्राह्मण को भी श्रापित किए कि जाइए कली काल में पूजा पाठ वेद कराइएगा। एक बरगद का झाड़ी सच बोला कि हमने माता सीता को पिंडदान करते देखा, तो मन में उनका विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान ने इस जगह पे राजा दशरथ जी को फिर दोबारा राम सीता, जो रामचंद्र जी सामान लेकर आए, तो राम सीता पति पत्नी मिलकर आटे का पिंडदान, दोनों मिलकर पिंडदान देकर मोक्ष की प्राप्ति किए। इस जगह पे इसलिए पिंडदान का महत्व माना जाता है कि माता सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी स्वयं आकर इस जगह पे अपने पिता राजा दशरथ जी को इस नदी फाल्गुनी नदी पावन भूमि पर अपने पिता राजा दशरथ जी को पिंडदान देकर मोक्ष की प्राप्ति किया। इसलिए इस जगह को सीता कुंड माना जाता है, क्योंकि माता सीता ने जब अपने ससुर राजा दशरथ जी को, जब भगवान को मृत्यु मिल सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं, इसीलिए राजा दशरथ को माता सीता ने रेते को पिंडदान देकर मोक्ष की प्राप्ति किया। इस जगह का नाम हुआ सीता कुंड। बाबा ये बताइए कि मतलब यहाँ पे जो पिंडदान गया में ही क्यों होता है, कोई और जगह क्यों नहीं हो सकता? गया में इसलिए पिंडदान होता है कि भगवान नारायण विष्णु भगवान यहाँ पे यज्ञ किए थे। सारे देवताओं 45 करोड़ देवताओं के यहाँ पर आह्वान किए थे, पूजा किए थे। जब देवताओं को आह्वान किए तो गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसने बोला कि अगर सब देवताओं को जगह मिला तो मुझे भी आत्मा का शांति मिलना चाहिए। वही विष्णु भगवान ने बोले क्या चाहिए?
वही गयासुर नाम का राक्षस। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया सिरा तन मध्य उत्तर गोत्रानी कुल मेकम गया सिरा। गयासिर में गयासुर के पंचकोशम 5 कोश का शरीर था। वो 15 किलोमीटर में गया में 5 कोश का शरीर है। इसीलिए भगवान विष्णु ने उनको बोले थे कि जाओ तुमको एक मुंड और एक पिंड गया जी में प्रतिदिन मिलेगा। उसी आदिकाल से ये चला आ रहा है पिंडदान का महत्व। जब भगवान नारायण ने जब इस जगह पे जग किए, इसलिए गयासुर को मोक्ष की प्राप्ति मिला। तब वहाँ पे अपने पूर्वजों लोग को पिंडदान करने से इस गया जी में पावन भूमि मोक्ष की प्राप्ति होता है। बोलो। तो जैसा कि अभी बाबा ने बताया कि यहाँ पे माता सीता ने अपने ससुर जी का पिंडदान किया और गयासुर नामक राक्षस उनका भी मोक्ष की प्राप्ति गया जी में ही हुआ। तब से लगातार माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से आत्माओं को शांति मिलती है जी। तो आज का ये वीडियो बस इसी बात के लिए था कि मतलब गया में ही पिंडदान क्यों होता है। तो ये हमारे बाबा ने आपको बताया और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।